हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि जिन लोगों ने आपको तकलीफ़ पहुंचाई, जिन लोगों ने आपको हर्ट किया, इस समय उनको अपनी लाइफ में क्या कर्मा फेस करना पड़ रहा है, क्या कर्मा मिल रहा है उन लोगों को और क्या चल रहा है उनकी ज़िंदगी में, ये हम आज देखेंगे। रीडिंग जनरल रहेगी, आप लोगों के साथ जितना रेजोनेट करेगी आप उतना रखिए, जितना रेजोनेट नहीं करता है उसे जाने दीजिए। रीडिंग मेल एंड फीमेल सभी के लिए और सारे ही साइंस के लिए होगी। फिर भी यहाँ पर पे जो हाईलाइटेड साइंस निकल कर आए हैं वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। ये साइंस आपके या फिर उन लोगों के हो सकते हैं जिन्होंने आपको तकलीफ पहुँचाई है। आप लोग एयर साइन के हो सकते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। आप लोग फायर साइन के हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। यहाँ पर पे आप लोगों के लिए लिब्रा की एनर्जी मुझे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। नंबर 10 आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, अक्टूबर मंथ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 8 की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग निकल के आई है, अगस्त मंथ आप लोगों के लिए स्ट्रॉन्ग हो सकता है। नंबर 3 मार्च मंथ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। और यहाँ पर पे अर्थ साइन भी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। और यहाँ पे वाटर साइन भी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। तो साइंस यहाँ पे सारे ही आप लोगों के लिए निकल कर आए हैं। नंबर 4 अप्रैल मंथ की एनर्जीज काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखी हैं और नंबर 10 अक्टूबर मंथ की एनर्जी भी मुझे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं वो पर्सन अपनी लाइफ में इस समय क्या कर्मा फेस कर रहे हैं, क्या एनर्जीज निकल के आई हैं। यहाँ पे सबसे पहली एनर्जी में अगर मैं देखूँ ना, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि रिसेंटली इस पर्सन ने ना अपना वर्क प्लेस चेंज किया है, या रिसेंटली इस पर्सन ने कुछ नया खरीदा हो सकता है, या फिर अपने प्लेस को चेंज किया है, जहाँ पर ये रह रहे थे वो लोकेशन चेंज की हो सकती है। बट इनकी लाइफ में कुछ न्यू चेंजेस आए हैं अभी इस दौरान में, मतलब आप ही कुछ टाइम से इन्होंने कुछ चेंज ज़रूर किया था, लेकिन वहाँ पर भी अभी मुझे दिख रहा है कि इनको दिक्कतें फेस करनी पड़ रही हैं। इन्होंने जो नया काम स्टार्ट किया था, हो सकता है वहाँ पे लॉस इनको फेस करना पड़ा। अगर ये किसी नई लोकेशन में शिफ्ट हुए थे तो वहाँ पर इनको दिक्कतें फेस करनी पड़ रही हैं, या इन्होंने कुछ नया अगर स्टार्ट करने के लिए सोचा, कोई नया रिलेशनशिप भी अगर इनका बना था, तो वहाँ पर भी इनको दिक्कतें फेस करनी पड़ रही हैं इस समय अपनी लाइफ में। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं, काफ़ी फाइट बैक कर रहे हैं चीज़ों को लेकर, लेकिन चीज़ें सही होती हुई नज़र नहीं आ रही। ऐसा नज़र आ रहा है घूम फिर के इनकी लाइफ में वो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती जा रही हैं। काफ़ी मेहनत भी कर रहे हैं तो उतना इनको प्रॉफिट नहीं रिसीव हो रहा, उस मेहनत का उतना फल इनको नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से भी ये पर्सन इस वक्त अपनी लाइफ में बहुत परेशान है। और किसी पे ना, सबसे अच्छी बात ये है कि इस समय अभी किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, किसी पे बिलीव नहीं कर पा रहे, किसी पे भरोसा ही नहीं कर पा रहे हैं कि कौन इनको सपोर्ट करे, कौन इनका साथ दे। क्योंकि ऐसा दिख रहा है ना कि जो नए रिश्ते इनके बने थे, न्यू फ्रेंड्स जो इनके बने, या जो कि नए रिलेशनशिप अगर इनके लाइफ में बने थे, तो उन लोगों ने इनको धोखा दिया है। तो अभी इनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें अपनी लाइफ में, कैसे न्यू बिगिनिंग करें, कैसे न्यू स्टार्ट करें। जो नया काम किया था वो तो सक्सेसफुली नहीं हो पा रहा, कुछ भी नया कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो वो चीज़ें अच्छी नहीं हो पा रही, जिस वजह से ये इंसान इस समय अपनी लाइफ में परेशान दिख रहे हैं। यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है इनकी लाइफ में फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें इनको फेस करनी पड़ रही है, फाइनेंशियली लॉसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, फाइनेंशियली अप्स एंड डाउन्स काफ़ी ज़्यादा इनकी लाइफ में मुझे दिख रहे हैं। ऐसा नज़र आ रहा है वर्क प्लेस में चीज़ें बहुत ज़्यादा बिगड़ गई हैं, काम में बहुत ज़्यादा इनका मन नहीं लग रहा, अब बहुत डिप्रेस दिखाई दे रहे हैं अपने पैसों को लेकर। ये इंसान ना एक मेटलिस्टिक पर्सन रहा है, स्टार्टिंग से ही आपने हमेशा देखा होगा कि इन्होंने अपनी लाइफ में लग्जरी को बहुत मायने दिए, पैसे को बहुत मायने दिए, अपनी लाइफ में सक्सेस, ग्रोथ और इमेज को बहुत ज़्यादा मायने देते थे। ऐसी जो मेटलिस्टिक चीज़ें होती हैं ना, उनमें इनका झुकाव बहुत ज़्यादा था। पर अभी ऐसा दिख रहा है इनकी लाइफ से वो मेटलिस्टिक चीज़ें छिन रही हैं। ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं उन मेटलिस्टिक चीज़ों को इनसे दूर कर कर यूनिवर्स इनको कर्मा दे रहे हैं, यूनिवर्स इनको जता रहे हैं कि जिस चीज़ से तुम्हें प्यार था उस चीज़ से मैं तुम्हें दूर करूँगा। जैसे आपको हो सकता है आपके पार्टनर से इस पर्सन ने आपको दूर किया, या आपके पार्टनर ही हो सकते हैं कि अपनी सेल्फिश रीजन की वजह से वो आपसे दूर हो गए, आपको हर्ट कर दिया। तो ऐसा नज़र आ रहा है इस इंसान को जो चीज़ें प्यारी थी ना, जैसे आपको जो चीज़ प्यारी थी वो इन्होंने छीनी है, तो वैसे ही इनकी लाइफ से इनके लिए जो प्यारी चीज़ें हैं वो इनसे दूर हो रही है। और इनके लिए जो प्यारा था वो था इनका पैसा, इनका रुतबा, इनका मान सम्मान, और इनका वो नेचर, इगोइस्टिक नेचर, जहाँ पर ये लोगों के ऊपर हमेशा प्रभुत्व जमा के रखना चाहते थे, लोगों के ऊपर हमेशा कमांड करके रखना चाहते थे। वो सब चीज़ें भी धीरे धीरे इनकी लाइफ से जा रही है। वो लग्जरी जो थी ना वो जा रही है, उसकी वजह से ये बहुत परेशान है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उतनी सक्सेस नहीं मिल पा रही। अब भी जो इमेज थी वो भी इनकी डाउन हो रही है, उस वजह से भी ये बहुत परेशान है।
यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस इंसान ने ना काफ़ी ज़्यादा लोगों के साथ धोखेबाजी करी, काफ़ी ज़्यादा लोगों के साथ इन्होंने कभी भी अपना ना ट्रू सेल्फ नहीं दिखाया किसी के सामने। अपनी जो सच्चाई थी ना वो किसी के सामने एक्सप्रेस ही नहीं की। हमेशा एक नकाब लगा के बैठे रहते थे, हमेशा एक झूठा पर्दा लगा के बैठे रहते थे। अपनी रियलिटी किसी के सामने एक्सप्रेस नहीं करते, लोगों को बैक स्टैप करते थे, लोगों के पीठ में छुरा घोंपते थे। और इस वक्त इन्हें ऐसा नज़र आ रहा है कि ये अब किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे। इनके आसपास कुछ ऐसे लोग आ गए हैं जो इनको बैक स्टैप करने लगे हैं और इसी तरीके से ये अपना कर्मा इस समय पे फेस कर रहे हैं। ऐसा नज़र आ रहा है कि इनकी लाइफ की हर सिचुएशन में इनको अप्स एंड डाउन्स फेस करने पड़ रहे हैं, हर रिलेशनशिप में इनको बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स फेस करने पड़ रहे हैं। और ये पर्सन अब इन सब चीज़ों से बहुत परेशान हो चुके हैं, बहुत फेडअप हो चुके हैं, क्योंकि लाइफ में ना अब चीज़ें बची नहीं है। इनके अंदर डर दिखाई दे रहा है मुझे, इनके अंदर खौफ दिखाई दे रहा है मुझे। अभी ऐसा नज़र आ रहा है जो किया था ना इन्होंने पास्ट में, जो चीज़ें हुई थी इनसे, अब वो चीज़ें जब ये खुद फेस कर रहे हैं तो इन्हें लग रहा है कि कितना डिफ़िकल्ट है अपनी लाइफ में सर्वाइव करना, कितना डिफ़िकल्ट है अपनी लाइफ में कुछ कर पाना। ऐसा नज़र आ रहा है कि ये जो पर्सन है अपनी लाइफ में ना बहुत सारी चीज़ों को लेकर इनसिक्योर होने लगे हैं अब। स्पेशली अपने रुतबे को लेकर, अपने मान सम्मान को लेकर बहुत इनसिक्योर होने लगे हैं अब। सोसाइटी में पहले बहुत अच्छा नाम था इनका, लेकिन अभी रिसेंटली नज़र आ रहा है कि लोग अब इनकी सुन नहीं रहे, लोग अब इनकी मान नहीं रहे। तो एक कमांडिंग पर्सन जो होता है ना, जिसकी सब सुनते हैं, जब उसकी कोई नहीं सुनता तब उसे परेशानी होना स्टार्ट होती है। यहाँ पर तो मुझे इनकी फैमिली लाइफ में भी बहुत दिक्कतें दिख रही हैं। ऐसा नज़र आ रहा है जैसे मैंने पहले आपको बोला कि इनका कोई नया रिलेशनशिप अगर था, इन्होंने कुछ रिश्ते अगर नई शुरुआत की थी तो वहाँ पर भी दिक्कतें फेस करनी पड़ रही है। और अगर ये पहले से किसी के साथ रिलेशनशिप में थे, इनकी जो फैमिली लाइफ में भी बहुत दिक्कत है, इस उस पर्सन के साथ भी इनको दिक्कत फेस करनी पड़ रही है। परिवार में भी आपस में बहुत वाद विवाद बढ़ रहे हैं, प्रॉपर्टी को लेकर डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं, आपस में इनकी बन नहीं रही है, बहुत ज़्यादा मनमुटाव ज़्यादा बढ़ने लगे हैं, लड़ाई झगड़े ज़्यादा बढ़ने लगे हैं, भाई भाई में विवाद होने लगा है। इस तरीके की एनर्जी कि घर में बैठे हुए लोगों के साथ भी अब अच्छी नहीं बनती, तो जाकर अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस किसके सामने एक्सप्रेस करें। होता क्या है ना कि अपने काम की फ्रस्ट्रेशन, अपने पैसे की फ्रस्ट्रेशन, अपने कैरियर की फ्रस्ट्रेशन जाके अपनी फैमिली के ऊपर निकालते हैं। और फैमिली वाले इतना ज़्यादा टॉलरेट क्यों करेंगे, किसी की भी फैमिली इतना टॉलरेट क्यों करेगी अगर आप बहुत रूडली बिहेव कर रहे हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा एरोगेंट होते हैं अपनी फैमिली के साथ। तो फैमिली एक टाइम के बाद तो आप लोगों के बीच में दिक्कतें पैदा होना स्टार्ट हो ही जाएंगी ना। तो वही इनके साथ हो रहा है कि इन्होंने इतना रूडली बिहेव किया है कि अब इनकी कोई सुन नहीं रहा, तो वहाँ पर भी इनकी प्रॉब्लम चल रही है। रिलेशनशिप में अपने पार्टनर, अपने स्पाउस के साथ भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें चल रही हैं। और इस तरीके से कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में दिक्कतों का सामना कर रहे हैं, उस कर्मा को फेस कर रहे हैं जो कि ये डिज़र्व करते थे। यहाँ पे ऐसा दिखाई दिया है कि इन्होंने अपनी ईगो के चलते, अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के चक्कर में, खुद को बड़ा दिखाने के चक्कर में, खुद को महान दिखाने के चक्कर में, या खुद को सबसे स्ट्रांग दिखाने के चक्कर में बहुत सारे लोगों को हर्ट किया, बहुत सारे लोगों को तकलीफ़ दी और बहुत सारे लोगों का फ़ायदा भी उठाया है। इन्होंने बहुत सारे लोगों के भोलेपन का फ़ायदा उठाया, आउटस्मार्ट करने की कोशिश की है लोगों को, बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होके लोगों को हर्ट करने की कोशिश की, लोगों को तकलीफ़ पहुंचाने की कोशिश की। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि अपनी लाइफ में वही सब चीज़ें फेस कर रहे हैं, वही सब दिक्कतें फेस कर रहे हैं। और जब वो इनकी लाइफ में वो दिक्कतें आ रही हैं तो तब ये बहुत परेशान होते हैं, तब ये बहुत ज़्यादा रोते हैं, तब ये बहुत ज़्यादा खुद को बहुत शर्मिंदा महसूस करते हैं खुद को, या फिर कहूँ कि इनको पता चलता है कि इन्होंने गलतियाँ की हैं, अपनी गलतियों को ये एक्सेप्ट कर पाते हैं कहीं ना कहीं। ऐसा नज़र आ रहा है इमोशनली काफ़ी ज़्यादा डाउन है इस समय पे, इमोशन बहुत अच्छे नहीं दिखाई दे रहे हैं, इमोशनली अप्स एंड डाउन्स इनकी लाइफ में दिख रहे हैं। कभी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं तो कभी बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं। इनको नहीं पता कि सडन मूवमेंट में क्या होने वाला है, आगे कुछ दिन में क्या होने वाला है। टावर मूवमेंट चल रहा है इनकी लाइफ में, थोड़ी देर कुछ अच्छा होता है तो उसके तुरंत बाद कुछ ना कुछ इनकी लाइफ में बिगड़ जाता है। थोड़े दिन शांति रहती है घर में तो फिर और कोई विवाद स्टार्ट हो जाता है। थोड़े दिन अगर चैन से जी रहे हैं तो उसके कुछ दिन के बाद कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होने लगेगी। अगर फैमिली में प्रॉब्लम नहीं हो रही तो बिजनेस में प्रॉब्लम हो जाएगी, बिजनेस में प्रॉब्लम नहीं हो रही तो इनकी हेल्थ में प्रॉब्लम हो जाएगी। हर तरफ से सब चीज़ें अच्छी हैं तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ खराब होने लगेगी। इस तरीके की एक एनर्जी जहाँ पर पे एक प्रॉब्लम खत्म नहीं हो रही कि दूसरी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जा रही है। एक प्रॉब्लम से इनको निजात नहीं मिलती कि दूसरी प्रॉब्लम इनका इंतज़ार करने लगती है। और इस तरीके से अपनी लाइफ में ये स्टेप बाय स्टेप उन कर्मास को फेस कर रहे हैं जो इन्होंने लोगों की लाइफ में क्रिएट करे थे। जिस तरीके से इन्होंने लोगों की लाइफ में मैनिपुलेट करके लोगों की लाइफ में दिक्कतें पैदा करी, उसी तरीके से अभी नज़र आ रहा है कि इनकी लाइफ में चीज़ें धीरे धीरे ख़राब हो रही हैं।
और समय के साथ ना ये सब चीज़ें बढ़ती हुई मुझे नज़र आ रही हैं। समय के साथ इमोशनली इनको बहुत ज़्यादा तोड़ा जाएगा। इन्हें ये यकीन दिलाया जाएगा, इन्हें ये एहसास दिलाया जाएगा कि इन्होंने कितना गलत किया है अपनी लाइफ में और इन्हें कितना ज़्यादा चेंज होने की ज़रूरत है। और मुझे यहाँ पे ना इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा दिक्कतें फाइनेंशियली तो दिखी हैं, साथ में इनकी फैमिली में भी मुझे बहुत डिस्प्यूट दिख रहे हैं। फैमिली में भी ये बहुत अप्स एंड डाउन्स फेस कर रहे हैं और साथ में कुछ लोगों के लिए तो हेल्थ इश्यूज़ भी मुझे दिखे हैं। यहाँ पे ऐसे दिख रहा है कि इनकी हेल्थ भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी नहीं रहती है, हेल्थ में भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें इनको फेस करनी पड़ रही हैं। सो ये इस पर्सन का कर्मा है। होप आपके साथ चीज़ें रेजोनेट हुई होंगी, आपको रीडिंग पसंद आई होगी। रीडिंग पसंद आई है, चीज़ें रेजोनेट हुई हैं तो इसे क्लेम कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें ताकि वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू।